जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्राइस सेक्शन में सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाला टॉपिक है और सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है मार्केट में जब हम प्राइस सेक्शन को देखते हैं या फिर नॉर्मल मार्केट के बिहेवियर को चेक करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमें क्या चीज़ें ज़रूरत में होती हैं और हमें क्या देखना पड़ता है कि कहीं पर सपोर्ट बन रही है या रेजिस्टेंस बन रही है। तो जब भी प्राइस लेट सपोज के फॉल कर रही है और एक जगह को 3 बार टच कर रही है, यानी कि डाउन साइड में एक जगह को 3 बार एटलीस्ट टच कर रही है, तो हम उसको सपोर्ट कहेंगे। और अगेन उसके अपोजिट में अगर प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन कहीं से वो टूट रही है और वापस आ रही है तो हम उस लेवल को रेजिस्टेंस कहेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक फिगर शो करता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। ये देखें कि एक बार मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे चली आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे चली आई, फिर ऊपर गई। अब इस पॉइंट को मार्केट ने एटलीस्ट 3 टाइम टच किया है और यहाँ से मार्केट वापस ऊपर नहीं जा रही, यानी कि यहाँ को ब्रेक नहीं कर रही इस जगह को, तो हम इसे रेजिस्टेंस कहेंगे। सेम इसी तरह से सिनेरियो बन रहा है जहाँ पर मार्केट नीचे को रिस्पेक्ट कर रही है अपने ग्राउंड फ्लोर को और वहां से नीचे नहीं जा रही, तो हम इस एरिया को सपोर्ट कहेंगे। अब सपोर्ट होती क्या है? सपोर्ट की डेफिनेशन सिंपल है। सपोर्ट इज अ प्राइस लेवल वेयर अ डाउन ट्रेंड में पॉज ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ बायर्स इंटरेस्ट और बायर्स इंटर द मार्केट शार्पली। अब यानी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मार्केट नीचे जा रही थी लेकिन यहाँ पर सपोर्ट पे आकर रुक गई क्योंकि यहाँ पर बायर्स आ गए और मार्केट को पॉज करा दिया, सेलिंग को पॉज करा दिया। फिर थोड़ा ऊपर ले गए मार्केट को, फिर मार्केट वापस सपोर्ट पे आ गई। तो ये जो एरिया है इसको टूटने नहीं दे रहे। कौन नहीं टूटने दे रहे? बायर्स नहीं टूटने दे रहे। तो हम इस एरिया को अपना सपोर्ट कंसीडर करेंगे। इट एक्ट्स लाइक अ फ्लोर, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि फ्लोर की तरह बिहेव करती है हमारी सपोर्ट। व्हेन एन एसेट प्राइस अप्रोचेस दिस लेवल बायर्स टिपिकली स्टेप इन। तो बायर्स आ जाते हैं मार्केट को वहीं पर सपोर्ट दे देते हैं, यानी कि वो ग्राउंड फ्लोर बन जाता है और मार्केट वहीं से बाउंस बैक हो जाती है, ऊपर चली जाती है। तो हम इस एरिया को अपना सपोर्ट कहेंगे। अब इसके अगेंस्ट ही रेजिस्टेंस होती है। लेट सपोज कि एक मार्केट एक पेयर है जो ऊपर जा रहा है लेकिन वहां से वो ब्रेक नहीं कर रहा उस एरिया को। वहां जाकर फिर सेलर्स आ जाते हैं, मार्केट डाउन चली जाती है। वहां तक जाती है, अगेन सेलर्स आ जाते हैं तो मार्केट डाउन चली जाती है। तो इस सिनेरियो में ये रेजिस्टेंस बन जाती है, यानी कि इस एरिया को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाती, तो हम इसको रेजिस्टेंस एरिया कहेंगे। तो हाँ, तो चलें जी, लाइव मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं और देखते हैं कि हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जी ये देखें, हमें पता है कि हमारा अपर एरिया जो होता है नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2, नंबर 3, तो यहाँ लिख भी देते हैं एटलीस्ट 3 टाइम्स टच्ड। अब एटलीस्ट 3 टाइम्स टच्ड है और ऊपर की साइड है, मार्केट वहां से वापस आ रही है। हम देख सकते हैं यहाँ पर वापस आ गई, यहाँ पर वापस आ गई और यहाँ पर वापस आ गई। तो हम इस एरिया को क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। अब इसके अपोजिट ही ये एरिया देखें, मार्केट ने फर्स्ट टाइम, मार्केट सेकेंड टाइम, मार्केट थर्ड टाइम, तो एटलीस्ट 3 टाइम्स, 3 टाइम्स टच किया और डाउन साइड का एरिया है, सीलिंग है, सॉरी अपना
फ्लोर है तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इस एरिया को कहेंगे सपोर्ट एरिया। अब मार्केट ने 3 टाइम्स टच कर दिया सपोर्ट को भी रेजिस्टेंस को भी, तो ये हमारा पूरा क्या बन गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। अब हमें तो पता है हम यहाँ से सेल बना सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, सपोर्ट से बाइंग बना सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब इसके ब्रेकआउट जब हो जाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट जाते हैं, तो हम मार्केट में फारिग तो नहीं बैठेंगे मार्केट, क्योंकि मार्केट अगली सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए फिर हम ट्रेड करें, तो हम यहाँ पर ब्रेकआउट की ट्रेड ले लेंगे। अब जैसे सपोर्ट टूटे तो हम वेट करेंगे मार्केट रीटेस्ट करे, यानी कि उस सपोर्ट को अगेन अभी ये रेजिस्टेंस बनाए। जब हमारा एरिया टूट जाए, सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट जाए, रीटेस्ट लगा दे मार्केट, फिर हम अगर डाउन साइड में है तो हम सेलिंग में बैठ सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। कोई इतना मुश्किल सेटअप नहीं बनेगा। बिल्कुल इसके अपोजिट ही हम बाइंग की ट्रेड्स भी ले सकते हैं अगर हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए। अब अगले चैनल में देखें तो अगली सपोर्ट रेजिस्टेंस में यही हो रहा है, सपोर्ट बिल्कुल ही वीक थी क्योंकि मार्केट ने अपसाइड ब्रेकआउट होना था, बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड ब्रेकआउट हो गया, मार्केट कुछ ना कुछ वापस आई और फिर चली गई बाइंग साइड में। ये आप देखें कि हम कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे इस ब्रेकआउट के ऊपर। तो यही कॉन्सेप्ट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा।